हमने जानबूझ करके कुछ ऐसा उत्तर दिया। उत्तर तो ये है कि भाई भगवान तो वही अवतार लेंगे जहाँ उनके जन होंगे, उनके संत होंगे, उनकी इच्छा होगी, उनकी वे अवतार में मेन कारण को संत लोग हैं। तू भगवान प्रभु राम तनु भूप और किए चरित्र पावन परम, लेकिन प्राकृत नर तनु एक संसारी आदमी की प्रकार सब कार्य किए, लेकिन ये सब अवतार का कार्य भक्त एक हुआ। लेकिन चूंकि गीता में भगवान ने इसी पॉइंट पर जोर दिया है, विनाशाय दुष्टता, मैं राक्षसों को मारने के लिए अवतार लेता हूँ। और गीता के ही विशेषज्ञ होते हैं विदेशी लोग, इसलिए हम लोगों को प्रक्रिया के दुर्भाग्य भी इंडिया को ही प्राप्त है कि ऐसे ऐसे राक्षस हुए जिससे स्वर्ग सम्राट इंद्र भी कुछ नहीं कर सके, ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर सके, शंकर भी भागे भागे घूमते। ये बड़े बड़े जो गवर्नर्स हैं, ब्रह्मांड के अध्यक्ष, इनकी भी दाल नहीं गई, तब भगवान को अवतार में रखा। जैसे हमारे संसार में बहुत प्रकार की पुलिस होती है ना, साधारण पुलिस नहीं काम करती तो पीएससी को बुलाते हैं, वो भी नहीं करती तो केंद्रीय पुलिस को बुलाते हैं, फिर उसके बाद सुरक्षा पुलिस को बुलाते हैं। यानी एक से एक लाख क्या होता है, जैसी आवश्यकता होती है वैसे कार्य किया जाता है। तो अनंत बार भगवान के अवतार हो चुके, अनंत संत हमको मिल चुके, क्या हमने वो काम की बात नहीं सुनी? बात ऐसे बारे सुनी, लेकिन अनसुनी करनी। सुनना दो प्रकार का होता है। एक सुनना होता है जो सुनकर और अनसुना कर दी, और एक होता है सुनना कि उसको 100% मान ले। हो सकता है कि हमने एकदम अनसुना न किया हो, 1% माना हो, 10% माना हो, 99.9% माना हो, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ की है हमने मानने में। अगर 100% मान लिए होते तो बात बन गई हो। तो वेद का सिद्धांत है धर्मांतरण पूर्ते, अगर थोड़ी भी दूरी रह जाएगी शरणागति में, थोड़ी भी दूरी, अगर लोहा और पारस के मिलने में थोड़ी भी दूरी रह जाएगी, बाल की मोटाई के करोड़ों हिस्से की भी दूरी रह जाएगी, तो फिर पारस अपना कमाल लेंगे। सारी गीता का बेस के ऊपर शरणम। तो हमने काम की बात तो अगर बात सुनी सिद्ध है, लेकिन उसको 100% कभी नहीं माना, ये भी सिद्ध है, क्योंकि हमको अपना लक्ष्य परमानंद प्राप्ति का नहीं प्राप्त हुआ। फिर सुनिए, ये तो तब तक सुनना पड़ेगा जब तक 100% आप मान करें, छुट्टी नहीं मिलेगी। कोई ये कहे कि सुनते सुनते थक गए, अब नहीं सुनेंगे, इम्पॉसिबल, सुनना पड़ेगा। का कारण हम जो चाहते हैं उस नेचर को हम मिटा नहीं सकते। अगर हमारा स्पिरिचुअल हैप्पीनेस का नेचर आध्यात्मिक अनंत अनिर्वचनीय अपरिमेय अपौरुषेय परमानंद का स्वभाव हम बदल सकते हैं किसी प्रकार से, तब कभी हम कभी मरीज नहीं होंगे, इसलिए डॉक्टरों को चैलेंज करते हैं। लेकिन हम जब सर्वदा मरीज हैं
प्रतिक्षण मरीज है। संसारी शरीर वाले तो कभी कभी मरीज होते हैं तो डॉक्टरों की शरण में जाते हैं, और हम तो प्रतिक्षण के मरीज हैं। तो हमको तो भूलना पड़ेगा भाई, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है तो तुम्हारे यहाँ क्या है जरा तुम बताओ, और वो कैसे मिलेगा। इसलिए आप प्रसिद्ध उपनिषद हमारे दर्शन शास्त्र कहते हैं बार बार सुनो, बार बार सुनो, और सुनने से ही काम नहीं चलेगा, फिर मंतव्य श्रोतव्य के बाद मंतव्य वेद करता है। बार बार सुनो, और फिर क्योंकि निरंतर सुनने को नहीं मिल सकता, इसलिए उसका बार बार मनन। संसारी प्यार, संसारी दुश्मनी ये कैसे बढ़ती है? बार बार मनन करने। अगर मनन न करे कोई, रास्ते में आप जा रहे हैं, शहर में आप जा रहे हैं, किसी अपरिचित आदमी ने कह दिया देख के नहीं चलता, अंधा है, धक्का मार दिया, तो उस बात को आपने ऐसे उड़ा दिया, आपकी है ऐसे बोल गया होगा, एक सेकंड में तो थोड़ा गुस्सा आया, क्या करूं। देखिए यही बात आपका कोई भाई कह दे, आपका लड़का कह दे, आपका दामाद कह दे, आपका साला कह दे अंधा है, वो अंधा, और ये उसकी हिम्मत। तुमको ये बात तो वहां शहर में और भी कई बार कहेंगे, ये तो उसने कहा होगा, उसने कहा वैसे इसलिए कहा। मनन किया, चिंतन किया, और मनन चिंतन से फिर वो बढ़ते बढ़ते कितना विराट रूप हो सकता है कोई सीमा नहीं। मर्डर वगैरह जो कुछ भी सोच सकते हो आगे सब हो सकता है। तो सुनने के बाद मनन करना है, मनन के बाद सिद्धांत करते हैं, निश्चय होगा, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय माने जिसको कोई काट न सके, ऐसा निश्चय। जैसे गोपियों का निश्चय था, श्याम सुंदर ही हमारे सर्वस्व। भगवान में परीक्षा ली, महाराज से अंतर्धान हो गए, और फिर उसके बाद महाविष्णु के रूप में प्रकट हुए। क्या हुआ? गोपियों ने घूंघट काट दी, आप कौन है? और आपको सब पता नहीं आती, सब लेडीज बैठी है, वो आप आगे पीछे आसमान से टपक पड़े। जहां लेडीज हो वहां परमिशन लेके जाना चाहिए, सब पता है। भगवान ने कहा आज मैं भगवान हूँ, लेडीज क्या होती है? तुम्हारे तो रोम रोम में मैं बैठा हूँ, जगत के रोम रोम में परमाणु परमाणु में व्याप्त हूँ, मुझसे कोई जगह खाली नहीं है, मुझसे कौन सा पर्दा होगा? सब हंसने लगे। आप आए हो हम लोगों के बीच में, भगवान हो के बीच में, अरे तुम लोग रोती रही, यहाँ विलाप करती रही, बेहोश होती रही मेरे विरोध में, इसलिए मैं आ गया तुम्हारे विरोध में। लोगों ने यानी कुछ सखियों ने वो माथे पर इशारा किया कि इसको ढीला है क्या? अरे जिससे चार का पहचान उसके विरोध में हम रो रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ सखियां जानती भगवान राम की पर्सनैलिटी होती है, तो उन्होंने कहा अरे सखियों हमारा तर्क वितर्क में करो, आ जाओ मानो, अभी परीक्षा हो जाएगी कि भगवान है कि नहीं। तो सब सखियां मान गई और हंसी मजाक कराना कर रही थी, उनको छोड़ करके और सब हाथ जोड़ के खड़ी हुई, जय हो भगवान, जय हो भगवान, अगर आप भगवान है तो ऐसी कृपा करो कि हमारे श्याम सुंदर आ जाए। अगर फायदा उठाना चाहिए, अगर
समझते हैं कि बुराई करोगे तो संतानों का क्या फायदा। तो भगवान ने कहा था ऐसे हाथ किया और फिर पुत्र बन गए, उनको बनना क्या, तो एक कर रहे तो दृढ़ निष्ठा होगा, किसी भी सिद्धांत पर दृढ़ता लाना, प्राण पर्यंत अंत की सबसे बड़ी चीज। हम लोग कितना भी आध्यात्मिक विषय सुनते हैं, भगवान के बारे में, गुरु के बारे में, संसार के बारे में, माया के बारे में, जीव के बारे में, ये सब सुनते समझते तो है अगर समझाने वाला सही कोई महापुरुष हो, लेकिन उसका मनन और विध्यासन यानी उस पर बार बार विचार करना और उसको दृढ़ कर लेना, इसमें हम लोग भी ये हम लोग कमजोरी लापरवाही को और इसकी इम्पोर्टेंस कम समझते हैं, ऐसा समझ लो। जिसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं उसको तो तुरंत कैच कर लेते हैं। सदा कोई इंग्लिश का वाक्य हो, हिंदी का वाक्य हो, संस्कृत का वाक्य हो, पूछने का तरीका हो, बैठने का तरीका हो, कुर्सी पर कैसे बैठा जाता है, पहले क्या बोलना चाहिए किसी मेहमान के आने पर, ऐसी बातें तो खूब याद कर लेते हैं। जो उसकी जरूरत पड़ती है कि संसार में वास्तविक होता है उससे, लेकिन जहाँ ईश्वरीय विषय आता है वहां हम सुनते समय तो समझते हैं कि समझ रहे हैं, समझ लिया, लेकिन ये बहुत बड़ा भ्रम है। ये ज्ञान ऐसा है जो तमाम जन्मों के अज्ञान के द्वारा उड़ जाया करता है। अगर इसका बार बार चिंतन न हो, इसका बार बार चिंतन न हो तो पुराना अज्ञान हावी हो जाता है, पहले वाला ज्ञान आ जाता है और ये ज्ञान हट जाता है। तो फिर वैसे हो पर्सनल चिंतन रह गया, फिर तुम शास्त्र वेद संत का जो सिद्धांत था वो चला गया, और पर्सनल चिंतन जो है वो तो अनाधिकार का गड़बड़ है। इसलिए मन से कह रहा है काम की बात सुन वाले मान, और मन से ही कह रहा है क्योंकि प्रत्येक कर्म का कर्ता मन बना गया है। ये बात आप लोगों को बहुत बार डिटेल में समझाई जा चुकी है। कोई भी कर्म हो, अच्छा हो बुरा हो, अच्छे बुरे से परे वाला कर्म हो, हर कर्म में कर्ता मन है। अच्छा कर्म आप करेंगे वो भी मन नोट किया जाएगा, कर्म नहीं नोट किया जाएगा। मन बुरा कर्म करेंगे वो भी कर्म नहीं नोट किया जाएगा ईश्वर के यहाँ, मन। अच्छे बुरे से परे वाला कर्म करेंगे तो वो भी कर्म नोट नहीं होगा, मन। ये तीन प्रकार के कर्म होते हैं, एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म और एक अच्छे बुरे से परे वाला। और अगर मन का अटैचमेंट नहीं है तो वो कर्म कर्म ही न माना जाएगा। जैसे आपका मन का अटैचमेंट संसार में है और भगवान की उपासना करते हैं, आप उपासना में क्या करते हैं, सब कुछ करते हैं, नौधा श्रवण भी कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं और पाद सेवन भी कर रहे हैं, बंधन भी कर रहे हैं और खुद बोल रहे हैं, तुम्हें वो सर्वम सर्वात्म समर्पण की बात भी बोलते जा रहे हैं, मुख से दंडवत प्रणाम भी कर रहे हैं, लेकिन मन ये सब कुछ नहीं कर रहा। इधर इंद्रियां कर रही, शरीर कर रही, तो इससे कुछ नहीं मिलेगा। एक बहुत बड़े सूफी संत हुए हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर एक वाक्य कहा है, नमाज़े गायना
नमाजे गायिका अक्को सजूद अस्त, अर्थात जो बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, वो नमाज पढ़ते हैं तो क्या करते हैं उस समय? तब तो सजूद खड़े होते हैं और झुकते हैं, ये तो फिजिकल वर्क करते हैं। नमाजे गायिका अक्को सजूद अस्त, लेकिन ये फिजिकल ड्रिल है, इससे खुदा नहीं ग्रहण करेगा, वो दया नहीं कर सकता। फिर आगे कहते हैं कि नमाजे आशिका, नमाजे आशिका करके वजूद अस्त, यानी जो आशिक है, प्रेमी है, वो नमाज पढ़ते हैं तो अपने वजूद का, अपने अहम का, मैं करता हूं, ये जो मन का अहंकार है, इसको अर्पित करते हैं, समाप्त करते हैं, खुद ही को मिटाते हैं, अहंकार को मिटाते हैं। अर्थात प्रेरणा नीचे जो महाप्रभु जी का वाक्य है, ये उसी का अनुवाद है। तो फिजिकल वर्क कोई भी हो, उसको संसार को अच्छा कहेगा, संसार की दृष्टि से वो अच्छा आदमी कहा जाएगा। देखो इतने बड़े आदमी और उनके राजा अब गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, दंडवती परिक्रमा, दंडवती परिक्रमा होती है गिरिराज की, तो उसमें दंडवत लेट गए, फिर आगे पत्थर रख दिया, फिर वहां जाके खड़े हो गए 3-4 कदम पर, फिर वहां से लेटे, ऐसे दंडवती परिक्रमा होती है। तो भरतपुर के राजा दंडवती परिक्रमा करते थे, तो हजारों लोग देखने जाते थे कि राजा होके दंडवती परिक्रमा कर रहे थे। तो भगवान बेचारा हाथ घोर हो गया होगा, एक राजा दंडवती परिक्रमा कर रहा है। ये फिजिकल वर्क कोई भी हो, इसका कोई रूल नहीं। ये वाक्य तो सब दर्शन शास्त्र, सब वेद और सब मजहब बोलते हैं भगवान से प्यार। प्यार का मतलब क्या तुमने लगा लिया? मुंह से बोलो हम तुमसे प्यार करते हैं, हो गया प्यार। माँ अलग गलती दिल डाले आप, कुरान का ये वाक्य है, केवल खुदा से ही प्यार करो, केवल खुदा से प्यार मत करो सखाए प्रयस को। पारसी धर्म का भी एक सिद्धांत है, केवल खुदा से प्यार करो, कोई मजहब सब एक था। अरे इनके मजहब का नाम ही इसी ऐसे ही पड़ा, आपको कुछ तैयारी होगी। इस्लाम शब्द है, ये सर्व शब्द है अरबी का, उससे बना इस्लाम। उसका मतलब क्या है? खुदा को सर्व समर्पण करो, आत्मसमर्पण करो। क्रिश्चियनिटी आप लोग सुनते हैं, क्रिस्टान शब्द से बना, उसका मतलब है ईश्वरीय ज्ञान से स्नात, यानी ईश्वरीय ज्ञान से ओतप्रोत। तो ओतप्रोत कौन होगा? मन ही तो होना चाहिए कि कोई पानी गंगा की सिर के ऊपर से डाल लो तो ओतप्रोत हो जाओ। तो ओतप्रोत होने के लिए तो तुमको मन को ही डुबोना होगा। कोई भी धर्म हो, के नाम कोई भी हो, उससे कोई झगड़ा नहीं। आप लोग कभी भी नाम में दुर्भावना न लाइएगा। ये कहीं भगवान के अनंत नाम है, जबकि उसका कोई नाम नहीं। कि नाम हम सब बात में बने सृष्टि होने के बाद, पहले नाम रूप था ही नहीं, नाम क्या होता। अब अरब देश में लोग हुए, उन्होंने अरबी में नाम रख दिया अपना अल्लाह। भारत देश
वालों ने नाम रख दिया फारसी में खुदा, पारसी लोगों ने रख दिया अहुमद, ईसाइयों ने रख दिया गॉड, चाइना वालों ने रख दिया ताओ, जैनियों ने रख दिया निरंजन, बौद्ध ने रख दिया सूर्य, सिखों ने रख दिया सत्य श्री अकाल। ये नाम अपने बनाए हुए और गढ़ लो अलग नाम, उससे कोई फर्क नहीं हुआ। मेन बात मन की, मन का प्यार होना, मन जिसमें आसक्त होगा बस वही लिखा जाएगा ईश्वर के हम। यद्यपि हमारी सरकारी गवर्नमेंट में भी एक कानून है, भाई अगर उसकी मंशा खराब नहीं थी तो दंड नहीं मिलेगा, और अगर मंशा खराब है और कर्म नहीं भी किया तो दंड मिलेगा। जैसे आप लोग पढ़ते हैं भारत में, ये लोग डकैती की प्लानिंग कर रहे थे और पकड़े गए। अब उसने कोई पूछे डकैती किया, रात नहीं किया, हम लोग एक दूसरे के किनारे बैठ करके आपस में ना लड़ाए। कोई बात कर किया है जी नहीं, फिर ये को पकड़ के ले गई पता है कानून है। अगर तुम्हारी मंशा खराब है तो तुम अपराधी हो, और अगर मर्डर भी तुमसे हो गया है तो तुमको फांसी नहीं होगी, बशर्ते कि ये सिर्फ हो जाए कि तुम्हारी मार डालने की मंशा नहीं थी, उसने तुम्हें छुरा मारा, तुमने बचाव में एक घूसा उसके मार दिया और उसके हाथ पर लगा और तुमको फांसी नहीं, क्योंकि तुम्हारी मंशा मार डालने की नहीं थी, डिफेंस की थी। लेकिन बुनियादी गवर्नमेंट में सब गपड़ चलता है। स्पिरिचुअल गवर्नमेंट में तो केवल आइडियाज नोट होते हैं कि वहां कोई गड़बड़ नहीं होती। इसीलिए दुनिया में अगर कोई बड़ी पावर वाला कमजोर को सताता है तो लोग कहते हैं हमारा तुम्हारा फैसला खुदा के यहाँ होगा, क्योंकि वहां कोई गड़बड़ नहीं होती। तो मन से कह रहा है तत्ववेत्ता क्या है, मन सुन अर्थात मान, तेरे मानने से ही काम बनेगा, याद करने से काम नहीं बनेगा, लेक्चर देने से काम नहीं बनेगा। न्याय महात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेघया न बहुना सुदेव। ये प्रवचन से या बार बार सुनने से ही काम न बनेगा, काम तो तब बनेगा जब दृढ़ निश्चय होगा। और दृढ़ निश्चय एक क्षण में भी हो सकता है और अनंत युग में भी नहीं हो, क्योंकि अपने अंतर में हम जैसा निश्चय करना चाहे ये हमारे हाथ, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं। काम की बात है क्या? अब हमारे वेदों शास्त्रों पुराणों में और भी अन्य धर्मों में सर्वत्र दो प्रकार की बात लिखी है, विरोध, दोनों विरोधी बातें। एक को कहते हैं वैराग, दूसरे को कहते हैं अनुराग। के वैरागी ये अनुरागी। अब उसके और अनेक शब्द है, संत भक्त कुछ भी कह लो। ये वैराग के अनुराग क्या है और इसमें कोई क्रम है क्या कि वैराग के पहले हो फिर अनुराग हो, या अनुराग पहले हो फिर वैराग्य हो? ऐसा क्या है दोनों का संबंध? ये एक बहुत बड़ा गंभीर और बड़े बड़े विद्वान जुड़े हुए प्रकांड विद्वान के संसार में लोग कहा करते हैं, झूठ लगे। इसलिए मैंने टॉपिक को उठाया है।
वैराग्य शब्द का अर्थ तो आप लोग जानते ही राग न हो। विगत राग माने वैराग, ये भी शब्द का दो अर्थ होता है। एक भी माने विशेष और एक भी माने रहित। यहाँ विराग शब्द का अर्थ है राग रहित। तो राग रहित इस शब्द से हमें बोध नहीं होता, क्योंकि राग माने क्या होता है ये प्रश्न रखा। राग माने लगाव से आपको कहते हैं, मन का लगाव, मन का कहते। लेकिन मन का लगाव भी कई प्रकार का होता है, एक प्रकार का नहीं होता। चाहे संसार से लगाव हो, चाहे भगवान से लगाव हो, वो लगाव भी बहुत प्रकार का होता है। भागवत कहती है ना, गोपियों ने काम भाव से लगाव करती है, कर्म से नहीं, भय के भाव से लगाव करती है। शिशुपाल के भाव से लगाव करती है, और सब लोगों से क्योंकि लगाव हो गया। किसी प्रकार से लगाव हो जाए, चाहे दूल्हे पारक को प्यार में खिंचवा दो, चाहे गुस्से में लड़ा दो, वो दोनों एक हो जाने चाहिए, मिल जाने चाहिए, दूरी न रहे, एकत्र हो जाए। अब कंस को ये चीज तो गोपियों को क्या भूषण में मंडल के भेदू में करने, जहाँ जहाँ देखो कहाँ श्याम ही दिखाई दे, तुम्हें श्याम छाई हो नयन में मन में। सर्वत्र श्याम सुंदर की ही जिंदगी ठीक इसी प्रकार कर इसकी अवस्था हुई। भाव दूसरा था, लेकिन अवस्था यही, खाना आया थाली, इसमें भी श्री कृष्ण है, थाली थी कपड़ा दे, इसमें भी श्री कृष्ण है, कपड़ा सर्वत्र श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, वासुदेव सर्वभूति समाधान। तो राग है, राग में अनेक प्रकार है, अटैचमेंट में अनेक प्रकार है, किसी प्रकार से हो जाए। क्रोधम भयम स्नेह नैक्यम सौहार्दमेव च नित्यम हरौ विरधतो ज्ञान्ति तन्मयतां विदे। किसी भाव से भी मन का अटैचमेंट भगवान में हो जाए, भगवान जान करके हो ना हो इसमें कोई मतलब नहीं। कितनी दवाइयां आप लोग खाते हैं डॉक्टरों की, आपको पता है वो दवाई क्या है, कहाँ कैसे बनी है, क्या क्या सामान मिला है, किसने बनाया है। अभी तमाम पेटेंट दवाइयां होती है, पेटेंट माने क्या, तो उनका पता नहीं वो कैसे बनी है, डॉक्टर लोग भी नहीं जानते, जिसने बनाया है वो जानता है, लेकिन उसको अपना नाम लिख दिया, पूरा लिख दिया, बता दिया तो खाओ, और तुमने उसको खाया तो लाभ दो। और जिस डॉक्टर ने वो दवा बनाई है उसने भी खाया, उसको भी मलेरिया हुआ था, उसको दूसरे फायदा हुआ, फायदा होने में कोई अंतर नहीं। तो जान करके जिसने दवा को खाया, स्वयं बनाने वाले ने, उसको भी वही लाभ हुआ, और बिना जाने उसने अनजाने ने खाया। छोटे बच्चों को दवा पिलाते हैं लोग, क्या करते हैं, बच्चे क्या जाने की दवा है,
उसको मिला दिया दूध में, किसी चीज में, मिर्ची चीज में, और चम्मच से भुले दिया, उसके गले में चला गया, उसका मांगा करेगा। कोई ये भी नहीं जानता बेचारा कि ये दवा है क्या है। एक बार आप लोगों ने शायद सुना हो, पढ़ा हो, भागवत में सुखदेव परमहंस महाराष्ट्र का विषय सुना रहे, परीक्षित आ गया इससे उसकी आवश्यकता नहीं। परीक्षित को केवल मुक्ति चाहिए, उसको महारस नहीं चाहिए था, केवल मुक्ति। मुक्ति के लिए महाराज सुनाना आवश्यक नहीं था। लेकिन सुखदेव परमहंस के मन में आ गया, उन्होंने कहा सुनाने लगे, थोड़ा सुनाया तो परीक्षित का माथा ठनका और परीक्षित ने कहा, महाराज जी हमारे स्त्रियों के साथ श्री कृष्ण का दैहिक संबंध बात तो परेशान कर रही है। तो परीक्षित ने उत्तर को दे दिया, स्त्रियो वनचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैष परमात्मनिरूढ़ भाव नरीश्वरो भजतो विदुषो साक्षाच्छेयस्तमो जगदराज जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि दवा को कोई जान करके चाहे अनजाने मिलती है, दवा अपना काम करेगी। उसी प्रकार श्याम सुंदर से किसी भाव से भी प्यार किया, तभी वो परमात्मा जार करता एक जार समझ करके भगवान नहीं जानती तो गाली देती थी, भगवान जानती थी भला गाली के कहती तो जाए वो भगवान दूर से दंडोत करती थी। एक गाली देने की हिम्मत गोपियों में लोहा जब चार शिखा बनी जो बने भयंकर शब्द जो कि हम एक लेबर को भी कहने में डरते हैं कि करते नहीं आएगा नौकरी करना वैसा आप कहते उन शब्दों का प्रयोग परात्पर ब्रह्म के लिए कर रही है गोपियां। तो अगर वो उनके दिमाग में ये बात होती कि ये भगवान है तो उनकी बातें तो और भगवान की उपासना करते समय जीव को ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। आत्मा के बड़ बने आमार सब महाप्रभु ने कहा अपने को बड़ा माने और भगवान को या तो अपने बराबर या तो अपने से छोटा ही आत्मा के बड़ माने और आमार सब तब क्या करेगा, मतलब डर लगेगा। अरे कहा भगवान कहा मैं इसके सामने खड़ा हूं तो क्या बोलूं, बोला भी नहीं जाएगा, बोलने की योग्यता भी चाहिए। साधारण लोग आपको गए किसी बड़े फिलोसफर के सामने खड़े हो जाए या प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के सामने तो बहुत सोचना पड़ेगा पहले से कि पहले क्या बोलेंगे, कैसे खड़े होंगे, फिर क्या करेंगे। अब कोई गांव का कमाल में खड़ा कर दिया जाए तो बेचारा हो उसकी हक की पत्ती खत्म हो जाएगी। तो ये गोपियों का हाल तो एक गांव के गवार में भी बदतर था। तो सुखदेव परमहंस ने कहा परीक्षित तूने तो ऐसा प्रश्न कर दिया, जवाब तो मैंने दे दिया, लेकिन अब मैं आगे रास्ते में तोड़ दिया, टूट गई, रास्ता अध्याय नहीं है भागवत। जो आप लोग पढ़ते हैं जरा सा छोटा सा एक किस्सा है, सुनाने बंद कर दिया। आज तो अधिकारी नहीं है, तेरे नौकरी में ये सब बीमारियां बन गई अभी, इसलिए मैंने सुना। तो सारा सिद्धांत मन पर निर्भर है। तो वैराग्य होगा वो मन से होगा, अनुराग होगा वो मन से होगा, और वैराग्य भी अनेक प्रकार से, अनुराग भी अनेक प्रकार से होगा। लेकिन प्रमुख दो
संक्षेप में दो समझिए, वैसे तो बड़ा लंबा चौड़ा है, बल को बोलना पड़ेगा हमको। संक्षेप में समझिए, अनुकूल भाव से, नंबर 2 प्रतिकूल भाव। 2 प्रकार का वैराग्य और 2 प्रकार का अनुराग। अनुकूल भाव से उसको प्यार कहते हैं, संसार में, और प्रतिकूल भाव से उसको हम द्वेष कहते हैं, दुश्मन, खार। इन 2 भावों से मन का अटैचमेंट होता, कहीं भी हो, संसार में हो, भगवान में हो, गले में हो, कहीं हो। और इसकी साइंस क्या है? साइंस समझिए, भीतर घुसिए, जिसके लिए हमारे मन का राग होता है जिसके प्रति, तो उसमें होता क्या है? उसके वियोग की फीलिंग होती, वो हमेशा मेरे सामने रहे, मेरा बेटा, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा पति, मेरी बीवी, कोई हो। और वियोग हुआ तो वो विरह है। तो विरह एक ऐसी आग है हृदय में जिससे हृदय पिघल जाता। बहुत ध्यान से समझिए, भगवत प्राप्ति करता हूँ। हृदय को पिघलना, हृदय का पिघलना, बस यही प्रेम बात। वो राग से भी पिघलता है, द्वेष से भी पिघलता है, दोनों प्रकार से पिघलता है। लेकिन द्वेष से उपासना करना वर्जित है। शास्त्रों के लोगों ने निषेध किया है कि भाई तुम जो पढ़ते हो, रावण ने विरोध किया, शिशुपाल ने विरोध किया, कंस ने विरोध किया, तो ये विरोध करने की शक्ति रखते, कब विरोध किया, और तुम विरोध कैसे करोगे? विरोध करने की भी तो शक्ति चाहिए। तुम केवल गाली बका करोगे और क्या करोगे? विरोध करने में भी शक्ति की आवश्यकता है, लेकिन प्यार करने में शक्ति की आवश्यकता नहीं है। प्यार कोई भी किसी से कर सकता है। बड़े बड़े इतिहास किए हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा नौकरानियों से प्यार किए हैं, राज्य छोड़ दिए, उनके पीछे गड़बड़ वगैरह तमाम इतिहास आप लोगों के सामने। तो खार में भी हृदय पिघलेगा, प्यार में भी हृदय पिघलेगा। पिघलने से क्या होगा? अब सुनिए उसका रिएक्शन। जिसके प्रति पिघलेगा उसी पर्सनैलिटी का फल मिल जाएगा। अगर वो तामस व्यक्ति है तो तामस हृदय बन जाएगा, वो राजस व्यक्ति है तो राजस हृदय बन जाएगा, वो सात्विक व्यक्ति है तो सात्विक हृदय बन जाएगा, वो गुणातीत है अगर मायातीत है तो मायातीत हृदय हो जाएगा। प्रेम झाड़ू का काम करता, सीओ समझिए गले के अपन से, जैसे कोई लाभ होती है, लाभ को पिघला दो, खूब पिघला, इतना टेम्परेचर दो बिल्कुल 100 के कपड़े में छानी जा सके हो लाभ। फिर उसमें कोई रंग छोड़ दो, काला नीला पीला कोई कलर छोड़ दो, तो वो रंग उस लाह में एक हो जाएगा, मिल जाएगा, घुल मिल के उसके परमाणु में व्याप्त हो जाएगा। फिर उस लाह से उस रंग को नहीं निकाल सकते। जो रंग लाह को चैलेंज कर दे और लाह रंग को चैलेंज कर दे, दोनों एक दूसरे को चैलेंज करें लेकिन निकल नहीं सकते। तभी तो सूरदास चैलेंज करते हैं, बाह छुड़ाए जातो निबन जान के मोही, अहिर्दय से जब जाओ तो मर्द बनो हस्त क्षिप जातो बला कृष्ण की भूख हृदयात गिरिजात और उसी का बात।
तो हमारा हृदय ये जो पिघलता है, इस पिघलने का रहस्य ये है कि जिसके लिए पिघलता है उसी का फल मिल जाता है। और कोई नई चीज नहीं है भगवान की भक्ति में, कोई नई बात सीखना है। वही राग है जिस प्रकार अनुराग में करते हो उसी प्रकार वह करता है, वही सब भाव है। भाव, राष्ट्र भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, कोई संसार में तुम करते हो वही उधर करता है। केवल ये समझ कर क्या हम आत्मा है हमारा एकमात्र नाता और सब प्रकार का नाता, एको माता पिता भ्राता सब। यथा लोगों को बोलते हो तो देव सर्वो द्रविणम भी, खाली चेतन नहीं जल भी तू ही हो। ईसा से पूछा है कृष्ण ने कि जल्दी गॉड कैसे मिले, उसकी कृपा कैसे मिले। उन्होंने कहा संसार सब दे दो, जहां जहां तुम्हारा अटैचमेंट है सब समर्पित कर दो, बस तो खाली हो जाए जगह, कमरा तो खाली हो, कहाँ आवे कमरा। तुम्हारे ड्राइंग रूम में तो दिया भर का सामान भरा है, आखिर वो खाली तो करो उसको, तब तो वो आवे, कहाँ आवे। ये गड़बड़ अंतःकरण से जब निकले तो वैराग्य शब्द का भी यही हुआ कि राग या द्वेष से अटैचमेंट हमारा कहीं भी हो उसका नाम राग है, और वो न हो उसका नाम वैराग्य। जैसे अभी हम लोगों को भगवान से वैराग्य, वैरागी हम लोग ऐसा नहीं है कि हम बैरागी नहीं है। खाली बाबा लोग कहे कि हम विरक्त है, क्या भक्त हो, हम भी विरक्त और मामूली विरक्त नहीं है। बड़े बड़े भगवान के अवतार आए, बड़े बड़े संत आए, बड़ी बड़ी तकलीफें लगाई, हम लोगों ने बड़ी बड़ी गालियां सुनाई, बड़े बड़े दंड दिए, फिर भी हम विरक्त के विरक्त रहे। साधारण वैराग्य नहीं है, साधारण वैराग्य जो होता है तो प्रधान वैराग्य कहलाता है। जैसे आप बीवी ने डांटा, बाप ने डांटा, पति ने डांटा, बेटे ने डांटा, मर किया तो आपको वैराग्य होता है। ऐसा पात्र है, सब भक्तान है, सब दूर है, ऐसी भावना आपको होती। तो उस समय आप बुद्धि में ये बात आती है, लोग ठीक करें, रास्ता लोग ठीक करें, रामायण पिता भागवत को ठीक कोई किसी के सुख के लिए कुछ नहीं करता, सब अपने अपने सुख के लिए, अपने अपने स्वार्थ के लिए बात कर रहे हैं। सारा संसार स्वार्थ रक्षा करके चल रहा है, सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जैसे हम इसको धोखा दे रहे हैं ऐसे ये भी धोखा देता होगा। अगर ये समझ ले कि जैसे हम इसको धोखा देते हैं ऐसे ये भी देता होगा तो वैराग्य हो जाएगा। हम तो बड़े चालाक हैं, उसको धोखा देते हैं, लेकिन वो बेवकूफ है, हमसे प्यार करता है। ऐसा हम लोगों को भ्रम है, ऐसा डिजीज है हमारा, इसलिए हमारा राग है संसार में। तो राग शब्द का वास्तविक अर्थ है मन का किसी भी विषय से अनुकूल या प्रतिकूल किसी भाव से लगाव न हो। अगर संसार से वैराग्य किसी को है तो संसार में सुख है ये डिसीजन समाप्त, संसार में दुख ही दुख है ये डिसीजन समाप्त।
संसार में सुख है ये भी गलत, संसार में दुख है ये भी गलत। संसार में तो तुम्हारा प्राण बल्लभ सर्वव्यापक है, इसकी बुराई को कर। यहाँ कहीं दुख नहीं है। अगर यहाँ दुख होता तो भगवान अवतार लेके आते हैं उनको भी मिलता, संत लोग आते हैं उनको भी मिलता, भगवत प्राप्ति आप कर लेंगे तो फिर आपको भी मिलेगा, तो फिर भगवत प्राप्ति कोई करे तो फिर तो प्रयत्न ही नहीं करेगा उसको। संसार में दुख भी नहीं है, नहीं न किंचित सुखात्मक, सुख है न दुख है। क्योंकि अगर आप संसार में दुख मानेंगे तो द्वेष करेंगे, और द्वेष करेंगे तो अटैचमेंट हो जाएगा, राग हो जाएगा। ये स्त्री, ये पति, ये बाप, ये बेटा, ये बदमाश, ये भावना है कि क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गई, द्वेष हो गया, तो मन का अटैचमेंट हो गया, अब तुम नहीं कर सकते। ये कई मन तो है मानना भय एक को सो गयो श्याम संग, अब को अपराधे एक ही तत्व है, चाहे उससे दुश्मनी कर लो, चाहे दोस्ती कर लो, चाहे संसार में दुश्मनी दोस्ती कर लो, चाहे ईश्वरीय क्षेत्र में दुश्मनी दोस्ती कर लो, एक मन है, एक ही जगह रहेगा, एक समय में एक मन दो जगह नहीं रह सकता। क्या मन दो लिंगम, मन का नहीं। ठीक, अब आप समझ गए वैराग्य माने क्या होता है। वैराग्य माने राग द्वेष रहे, किससे किससे, जिससे हमारा काम न बने उससे। जैसे हम बाजार में जाते हैं और देखते हैं कपड़े की दुकान भी है, मिठाई की दुकान भी है, जूते की दुकान भी है, चले जा रहे देखते हुए, शायद दुकानें आप कहीं खड़े नहीं होते, जी मुझे टोपी खरीदना है। ये तो मिठाई की दुकान है, यहाँ तो खड़े हो। ये चप्पल की दुकान है, यहाँ तो खड़े हो। जहां टोपी की दुकान मिलेगी वहां खड़े हो। लेकिन आपको गुस्सा भी नहीं आया कि चप्पल की दुकान क्यों खोले है? मतलब इस हाथ किसी को चप्पलें चाहिए तो उसके लिए खोले, गुस्सा करने की बात है। अरे किसी को मिठाई चाहिए तो उसके लिए मिठाई की दुकान है। यदि आपको कोई एतराज नहीं है, आप चले जा रहे हैं, न्यूट्रल कहते हैं, उदासीन, न राग न द्वेष, देखते जा रहे हैं, मिठाई भी है, चप्पल है, कपड़ा है, सब चीज है। अब आप खुशी हो गई है, आप खड़े हो गए, टोपियां देखने लगे, जो पसंद आई खरीदा गया। तो वैराग्य का मतलब न राग हो न द्वेष हो। चले जा रहे हैं लोग बाजार में, शहर में, तमाम लड़कियां जा रही, करके जा रहे हैं, जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, न कहीं प्यार है न कहीं खाद है। उसी में कोई आपका दोस्त पूछ गया, हेलो श्रीवास्तव, अरे तुम कब आए? हेलो श्रीवास्तव तुम कब आए? एक के लिए को बोले, इतने सारे निकल गए, ये नहीं बोले। वहां प्यार। उसी में कोई एक दुश्मन दिखाई पड़ा, ये बर्दाश्त क्या रहा है, बेवराग हो गया। ऐसा पकड़ता है वो मन, इमीडिएटली पकड़ लेता है चुंबक। तो राग भी न हो, द्वेष भी न हो, उसका नाम वैराग्य। इससे राग द्वेष न हो, माया। मैंने बहुत बार आपको बताया है कि तीन ही तत्व है, एक ईश्वर, एक
माया, और तीसरे आपन जिसको वैराग्य विराग करना। तो दो ही तत्व बचे आपके अलावा, तो वैराग्य किससे करना है? माया। तो माया नाम की कोई स्त्री है, कोई देवी है, कौन है कि उससे वैराग्य करे? माया से वैराग्य करना है। बड़ा आसान। माया तो एक ही है, लेकिन उसका प्रपंच इतना व्यापक है कि अनंत काल तक अगर आप लगातार देखें तो भी अंत नहीं पा सकते, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। उनको देखना, सुनना, सूंघना, रस लेना, स्पर्श करना, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। छठा कोई सब्जेक्ट नहीं, छठी कोई कामना नहीं आप, छठा कोई राग नहीं आप, कहीं क्या भगवान के तत्व को क्या संसार है। तो इतना बड़ा प्रपंच है इस माया का कि हम अपने को शरीर मान करके जब चलते हैं तो 1 क्लास आगे सोचते हैं, 1 लाख मिल गया, लेकिन आनंद तो मिला नहीं, शांति तो मिली नहीं। 2 लाख होगा, 2 लाख हो गया, अभी भी नहीं। 4 लाख हो गया, अभी भी नहीं। स्वर्ग सम्राट हो गए, अभी भी नहीं। जिसका सर्वेंट है पूरे विवाह करती वाली, क्योंकि ये सब माया का लोक है, प्रपंच है। तो जहां तक माया का आधिपत्य है वहां तक का जड़ पदार्थ हो चाहे चेतन हो, दोनों शब्दों पर ध्यान देना, चाहे जड़ पदार्थ हो चाहे चेतन हो, चाहे जड़ जीव हो चाहे चेतन जीव हो, कहीं भी हमारे मन का राग हुआ वो रागी है। और अगर उन सब से हमारा पृथक हो गया मन का, वो वैरागी। अब जड़ चेतन को आप जानते ही हो, जैसे आप लोग चेतन है, पशु चेतन है, पक्षी चेतन है, सजीव है, और वृक्ष वगैरह भी जीव है, ये जड़ जीव है। लेकिन इनके अलावा भी आपका अटैचमेंट पदार्थों में हुआ करता है। और रसगुल्ला कोई जीव है तो फिर भी आपका अटैचमेंट है। चाहे कोई जीव है फिर भी आप परेशान है, सवेरे उठते ही व्यक्ति मिलनी चाहिए। तो जितने भी विश्व में पदार्थ है जड़ चेतन जीवों के अतिरिक्त जो जड़ पदार्थ है वे भी सब माया के प्रपंच है। आरंभ भुवनाल लोका। अभी तो आप लोग देखते हैं संसार ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे तमाम लोगों का पाखाना इकट्ठा कर दे कोई 10-20 करोड़ पर और खड़ा कर दे कि देखो इसको, तो कहेगा क्या देखकर इसको कहा लाए लोग, जिंदा होते जिंदा रहते हुए नरक खड़ा कर दिया। अगर स्वर्ग में आपको भेज दिया जाए, दिखा दिया जाए एक बार स्वर्ग और फिर मृत्युलोक में लाया जाए तो आप लोग ऐसे ही करेंगे। यहाँ के लोगों की भी कोई शक्ल नहीं, कोई शरीर है, कोई मन है, कोई बुद्धि है, कोई प्रॉपर्टी है, फिर भी ये लोग बैठे चल रहे हैं, अपने चल रहे हैं, अपने को पता नहीं क्या समझते। लेकिन जहां बड़े बड़े ईश्वर के हैं और बिना प्रयास के सामान मिले, कुछ करना न पड़े, स्वर्ग वगैरह में संकल्प किया और बिल्ला आ गया। न पैसा देना है, न खरीदना है, न कोई इसके लिए एक क्षण का भी प्रयास करना, कुछ नहीं। तो हमारे मन का भाई जगत में जितने भी चर अचर जीव है, चेतन अचेतन जीव है,
माया मत शब्द मूल नहीं कहीं आपके माइक जगत में तुलसीदास तुलसीदास हो रहा और आप कहेंगे माइक जगत में है। इसलिए इतने भी अटैचमेंट किया जाए। माइक जगत में जो जड़ चेतन माया के अंदर में है, इस जगत में तो संत लोग मायातीत भी आते हैं और भगवान मायाधीश भी आता है। उनको छोड़कर जो माया के अंदर में है वो 3 कैटेगरी से आते हैं। उनका 3 क्लास है, सात्विक, राजस, तामस। ये 3 प्रकार की जेल है। A क्लास, B क्लास, C क्लास। हमारे देश में भी 3 क्लास की जेल होती है। तो महापुरुष और भगवान को छोड़ करके माइक जगत के समस्त जड़ चेतन मनुष्य यानी जीव अथवा जड़ पदार्थ, जीव नहीं है निर्जीव, इनमें कहीं भी मन का अटैचमेंट न हो, न अनुकूल भाव से न प्रतिकूल भाव से, उसका नाम दया। अब ठीक इसके विपरीत परिभाषा करते भगवान उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके नाम, उनके संग, इनमें कहीं भी मन का अटैचमेंट हो, अनुकूल भाव, वहां प्रतिकूल भाव न लगाना। लेकिन प्रतिकूल भाव से उपासना करके बड़े बड़े राक्षसों ने भगवान का धाम प्राप्त किया है, लेकिन आपको नहीं करना है। वो अनुकूल भाव से आपके मन का अटैचमेंट हो जाए, जड़ वस्तु में हो जाए तो भी काम बन जाए। संसार में जैसे रसगुल्ला जड़ है ना वस्तु, ऐसे आपकी ब्रज रेणु में हो जाए अटैचमेंट। दो लोग के किसी पल में हो जाए आपके मन का अटैचमेंट, तो भी आप भगवान का लोक प्राप्त करेंगे। लेकिन मन बहुत चंचल है, इसलिए साथ में लगाए रहना चाहिए। भगवान का नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उसके नाम, उसके संग, सब में उनको घुमाते रहो ताकि थकाए न मन की आदत ये है कि एक चीज को बहुत देर तक संग नहीं करना। रोज रोज अरहर की दाल डालती हो, अरे चने की डालो, कभी मूंग की डालो, बोर हो गए। अरे उनको कानून बना हुआ है, वरना रोज बाप बेटा इसकी पति भी चेंज किया करते। बोर हो गए, ऐसा मन का स्वभाव बिगड़ा हुआ है। और एक दिन का, एक जन्म का बिगड़ा हुआ नहीं है, अनंत जन्म का। तो आप समझ गए कल्याण किसे कहते हैं, राम किसे कहते हैं। तो माया के एरिया से वैराग्य हो पहले या भगवान के एरिया में अनुराग हो पहले, जटिल प्रश्न जो है ये हल करना है आज। बोलिए